मकर राशि वालों, आपके लिए अब जीवन में शुभ अवसर आ रहे हैं या फिर आपकी कुछ परीक्षा हो सकती है। ऐसी परीक्षा है जो शायद इसका आपको पहले से कुछ ज्ञान नहीं था, या फिर आप शोध में एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। करियर में क्या आपके लिए सफलता के द्वार खुल रहे हैं, और सफर यानी कि यात्रा, तो क्या आपकी यात्रा जो है वो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। क्या आपके जीवन में यात्राओं के द्वारा आपको जीवन में एक नया मार्ग मिल सकता है। आखिर किस प्रकार का ग्रह गोचर आपको संकेत दे रहा है मेरे मित्रों। 17 सितंबर 2025 को गोचर में बन रहा ग्रहण योग आपके अष्टम भाव में मेरे मित्रों जो बन रहा है वो समाप्त होने जा रहा है, और एक नई आशा की किरण आपके जीवन में आ रही है। 17 सितंबर 2025 को जहां ग्रहण योग समाप्त हो रहा है गोचर से, वहीं पितृदोष जो गोचर में बन रहा था सूर्य और केतु के कारण मेरे मित्रों वो भी समाप्त हो रहा है। और आपके अष्टम भाव के स्वामी नवम भाव में भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके लिए भाग्य का एक नया रास्ता खोलने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो क्या यह समय सफलता का रहेगा या फिर ये एक सीख का समय है। आपको कुछ अनुभव यहाँ पर प्राप्त होंगे। क्या कहता है ग्रह गोचर मेरे मित्रों मकर राशि वालों के लिए, आइए इसी पर बात करते हैं। देखिए मेरे मित्रों, अष्टम भाव में जो ग्रहण योग अभी तक बना हुआ था, इसके कारण कुछ लोगों ने अपने जीवन में ऐसा महसूस किया होगा जैसे कि उनका पद प्रतिष्ठा जो सम्मान है, उनको लगा होगा कि यार मेरी बहुत सारी प्रतिष्ठा है, मेरा बहुत सारा पद। तो अगर आपका पद यानी कि आप जिस डेजिग्नेशन पर काम कर रहे थे और 1-1.5 महीने से आपके बॉस ने आपको कहा था कि इस महीने आपको प्रमोशन दिया जाएगा, तो हो सकता है इस 1-1.5 महीने में आपको वो प्रमोशन शायद ना मिला हो, उसमें कुछ रुकावट आई हो, या बॉस ने कहा कि अभी रुकिए अगले महीने इस पर बात करेंगे। कुछ इस तरह की बातें आपके साथ मेरे मित्रों शायद हो सकता है हुई हो, या फिर पिता के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत, या फिर पिता के साथ विचारों की समानता, शायद उसमें कुछ कमी आपने महसूस की हो। देखिए मेरे मित्रों, जो 8वां भाव है ना, ये रहस्य का भाव है, परिवर्तन का भाव है। और यहाँ पर जब सूर्य देव गए, हालांकि सूर्य देव का ही घर है, लेकिन केतु के साथ ये रहे, तो सूर्य की जो शुभत्व की स्थिति है वो काफी कम हुई मेरे मित्रों। 8वां भाव शोध का है, रिसर्च का है, गूढ़ता का है और रहस्य का है। अचानक से होने वाले परिवर्तन, गुप्त शत्रु, इन सब पर विचार किया जाता है। हो सकता है कि इस 1-1.25 महीने में आपने कुछ ऐसा महसूस किया हो कि कुछ शत्रु जिनको आप जानते नहीं थे वो अचानक से आपके सामने आए हो, और उन्होंने कुछ ना कुछ आपकी राह में कुछ ऐसा करने का प्रयास किया हो जो आपके लिए शुभ ना हो। इस तरह की कुछ बातें हो सकता है मेरे मित्रों आपके साथ हुई हो। अब नवम भाव में सूर्य देव के जाने से मेरे मित्रों, यदि आप शोध कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके जीवन में करियर को लेकर के कुछ बाधाएं, कुछ परेशानियां आ रही थी, तो मेरे मित्रों अब 17 सितंबर के बाद सूर्य देव आपके लिए एक नया प्रकाश लेकर के आए हैं, जिसके कारण आपको अब राहत मिल सकती है। सूर्य देव का यह गोचर कुछ चीजें आपको सिखाने के लिए भी आया है मेरे मित्रों, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले समझिए कि और क्या क्या संकेत यह गोचर लेकर के आया है। देखिए राशिफल जो होता है मेरे मित्रों, यह ग्रह गोचर का एक संकेत मात्र होता है। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से किसी निर्णय पर पहुंचना है तो मेरे मित्रों अपनी कुंडली का, अपने जो आपका बर्थ डिटेल है उसका अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराइए। यह वह समय है मेरे मित्रों जब आपके जीवन में कुछ अचानक परिवर्तन हो सकता है जो आपको शुभता की ओर ले जा सकता है। यह समय है मेरे मित्रों, यदि आपके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत चल रही थी तो आपको यहाँ पर अब राहत मिल सकती है। पिता से विचारों में कुछ भिन्नता थी, या पिता का कुछ स्वास्थ्य में आपने गिरावट महसूस की थी, तो अब यहाँ पर आपको राहत का सबब मेरे मित्रों प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ साथ यदि कोई आप आध्यात्मिक खोज कर रहे थे, आप किसी गुरु की तलाश में थे, आप किसी साधना की तलाश में थे और अभी तक कोई योग्य मार्गदर्शक, कोई योग्य गुरु जो कि आपको साधना वगैरह सिखा सके नहीं मिल पाया था, तो अब आपको ऐसा कोई गुरु मेरे मित्रों प्राप्त हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव मजबूत स्थिति में है तो यह आपके भाग्य
को मजबूत करने का काम कर रहा है मेरे मित्रों। आध्यात्म में जहां आपकी रुचि बढ़ रही है, वहीं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के आपको अब नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय काफी शुभ हो सकता है। देखिए, गुरु का आशीर्वाद ये बहुत जरूरी होता है मेरे मित्रों। हमारे शास्त्रों में भी गुरु की महिमा को बताया गया है। तो जितनी आप, क्योंकि गुरु यानी कि नवम भाव गुरु का होता है, पिता का होता है मेरे मित्रों, धर्म का होता है, अध्यात्म का होता है। जितनी आप अपने पिताजी की सेवा करेंगे, जितनी अपने गुरुजी की सेवा करेंगे, जितना गुरु का आशीर्वाद लेंगे, उतना ही आपके जीवन में मेरे मित्रों भाग्य का साथ आपको मिल पाएगा। क्योंकि सूर्य हमारी पद, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान के कारक है और वो नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो नवम भाव से जुड़े हुए कारकत्व में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार वो वृद्धि करें। लंबी यात्राएं आपकी हो सकती हैं और इन लंबी यात्राओं का लाभ आपको करियर में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में प्राप्त हो सकता है। नए अवसर आपको मिल सकते हैं किस चीज के, हायर स्टडीज के। नए अवसर आपको मिल सकते हैं रिसर्च के। नए अवसर आपको मिल सकते हैं अपनी स्किल्स दिखाने के। नए अवसर आपको मिल सकते हैं अपना जो आपके अंदर जिसको कहते हैं ना कि गुण होते हैं, जो आपके अंदर ज्ञान होता है, जो आपके अंदर नॉलेज होती है, जो शिक्षा होती है आपके अंदर, जो आपका टैलेंट होता है, उस टैलेंट के बल पर आपको अब मकर राशि वालों को, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है मेरे मित्रों। सूर्य देव का अपने मित्र की राशि कन्या राशि में जो गोचर हो रहा है, यानी कि आपके नवम स्थान में जो गोचर हो रहा है, सन ट्रांजिट इन विर्गो, ये मेरे मित्रों आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत कर सकता है। जो कुछ दिनों से आपके जीवन में परेशानी चल रही थी, लगातार आपको ऐसा लग रहा था कि यार मेरे भाग्य में कुछ रुकावट सी आ रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि यार काम तो मैं सारे अच्छे कर रहा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई उलझन, कोई परेशानी बनी हुई थी। वो चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, रिश्तों को लेकर के हो, भाई बहनों को लेकर के हो, या माता पिता के साथ संबंध, या फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर के हो मेरे मित्रों। तो यहाँ पर आपको अब राहत मेरे मित्रों प्राप्त हो सकते हैं। बस एक बात है कि कुंडली में आपके सूर्यदेव की स्थिति मजबूत होनी चाहिए, डिग्री वाइज मजबूत हो और अच्छे घर में विराजमान। कुछ चीजें यहाँ पर मेरे मित्रों सीखने को भी मिलेंगी, कुछ अनुभव भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, वो भी बताएंगे। उससे पहले एक चीज और बता दें, क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि 3rd हाउस पर होगी, तो मेरे मित्रों ये साहस, पराक्रम और आपकी निर्णय क्षमता को निखारने का काम करेंगे। खासकर भाई बहन, जो छोटे भाई बहन हैं, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा और आप भी उनकी मदद कर पाएंगे। आपकी मदद से वो अपने जीवन में एक नया मुकाम हासिल कर सकते। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर स्ट्रांग होने की संभावनाएं हैं। वहीं यदि लेखन का शौक था और आप लिखने बैठते थे लेकिन आपका मन नहीं लगता था, या फिर आपका जो कंसंट्रेट पावर है, जो एकाग्रता है, वो भंग हो जाती थी, वो टूट जाती थी, तो मेरे मित्रों यहाँ पर अब आपकी एकाग्रता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मीडिया के क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर आपको नए रास्ते, नई दिशाएं पॉजिटिव वे की ओर ले जा सकती हैं। शॉर्ट ट्रेवल्स आपके हो सकते हैं। आपके प्रयास वो किसी भी फील्ड में हो, वो सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं मेरे मित्रों। और इसी के साथ साथ आपके सेल्फ एफर्ट्स, आपके अंदर का आत्मविश्वास, आपके अंदर की जिज्ञासा, आपके अंदर जो चीजों को जानने की जो रुचि रहेगी, वो आपको जीवन में एक नया मार्ग दिखा सकती है। कला आपके अंदर कोई थी और उसको आपने अभी तक छुपा करके रखा था, कोई टैलेंट था छुपा करके रखा था, तो वो अचानक से बाहर आ सकता है और आपको उसके सराहना इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों मिल सकती है। इसी के साथ साथ रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि भी इस गोचर काल के दौरान सूर्य देव की कृपा से मेरे मित्रों बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो भाग्य, पिता, रिसर्च, खोज, उच्च शिक्षा, करियर, साहस, पराक्रम, इन चीजों में सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त हो रही है और आपके लिए एक नए दरवाजे जो सकारात्मक हैं, उनके खुलने की आहट आपको शायद महसूस मेरे मित्रों हो रही होगी, क्योंकि ग्रह इस तरह के संकेत दे रहे हैं। अब देखिए मेरे मित्रों, यहाँ पर एक चीज और है कि सूर्य राहु केतु के अक्ष से तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मेरे मित्रों सूर्य से राहु का षडाष्टक योग बनेगा। तो राहु देव आपके 2nd हाउस में इस वक्त विराजमान है और जो बुध देवता है वो भी सूर्य देव के साथ रहेंगे, जो आपके खष्टेश हैं, जो आपके नौकरी के स्वामी हैं, जो आपके रोग रिपु ऋण के स्वामी हैं, और वो भाग्येश भी आपके हैं, वो भी सूर्य देव के साथ रहेंगे, उच्च के रहेंगे।
तो यहाँ पर भाग्य का साथ तो आपको बहुत मिलेगा। जॉब आपके पास नहीं थी तो जॉब आपको मिल सकती है, रोजगार आपको प्राप्त हो सकता है, आपके आय के नए साधन मेरे मित्रों यहाँ पर बन सकते हैं। जो लोग मीडिया के क्षेत्र से हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं, उनके लिए भी यह समय काफी अच्छे संकेत दे रहा है। लेकिन मेरे मित्रों इसी के साथ साथ किसी भी चीज में सोच समझ करके आपको निर्णय लेना है, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा मेरे मित्रों। यहाँ पर आपको पूरी सावधानी रखनी होगी मेरे मित्रों। क्यों? क्योंकि सूर्य से जब राहु का षडाष्टक संबंध सेकंड हाउस में बने मेरे मित्रों, तो ऐसे में हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स आ सकती है कि यार हम कोई बड़ा निवेश कर दे। नहीं मेरे मित्रों, इन चीजों से बचिएगा, क्योंकि राहु आपको इस चीज के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी रिस्क लेने से आपको इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों बचना चाहिए, बचत पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में बैठ करके हो सकता है आपको फिजूल खर्ची करने के लिए प्रेरित करे। तो आपको बजट के अनुसार खर्च करने हैं। हालांकि यह गोचर आपके लिए आपके आय के नए स्रोत बना सकता है, आपके जीवन में आपके करियर को स्ट्रॉन्ग करके आपको कहीं प्रमोशन दिला सकता है। लेकिन मेरे मित्रों उसके बावजूद भी आपको अपने जीवन में सेविंग्स करके चलना चाहिए, बेफजूल की खर्चों से आपको बचना चाहिए। अब मेरे मित्रों एक और इंपॉर्टेंट बात, ये ट्रांजिट जो मकर राशि के जातक है उनको कुछ लाइफ लेसन्स सिखा सकता है, इनवर्ड जर्नी की प्रेरणा दे सकता है। इसको आप समझने का प्रयास कीजिए मेरे मित्रों। सूर्यदेव आपके अष्टमेश हैं और ये आपके नवम भाव में आ गए। यहाँ पर सूर्यदेव आपके लिए सकारात्मक रुख बना रहे हैं, लेकिन सेकंड हाउस में बैठे राहु और सूर्य का षडाष्टक योग। तो मेरे मित्रों यात्रा आप कर रहे हैं और यात्रा करते करते कोई अनजान व्यक्ति आपको मिला। अब जब साथ सीट में बैठते हैं तो बोलचाल हो जाती है और बातों ही बातों में उसने आपसे दोस्ती प्रगाढ़ कर ली। अब आप उसे नहीं जानते और वो आपको नहीं जानता, लेकिन आपने अपने जीवन की बहुत सारी चीजें उसे बता दी। तो ऐसा करने से मेरे मित्रों बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है, ऐसा श्योर नहीं है कि ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है मेरे मित्रों कि वो आपकी किसी चीज का आगे चल करके फायदा उठा ले। अब आपको तो नहीं पता ना कि वो व्यक्ति कैसा है, आपसे तो यात्रा में मिला, यात्रा के बाद अलग हो गया, लेकिन जितनी देर आपके साथ वो रहा आपने उसको बहुत सारी अपनी जानकारियां दे दी। तो ये भी लाइफ लेसन्स होते हैं मेरे मित्रों। और सूर्यदेव आपको यही संकेत दे रहा है, क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि थर्ड हाउस पर और वहां पर शनिदेव विराजमान है। तो ये कह रहे हैं कि आप अपने प्रयासों को कीजिए, लेकिन सोच समझ करके। आप मित्रता कीजिए, लेकिन आंखें बंद करके किसी पर विश्वास मत कीजिए। अपनी जिंदगी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अभी तो हमने मेरे मित्रों लिखा है कि यह सफलता का समय है या सीख का समय है। तो मेरे मित्रों यह सफलता तो हमें दिला रहा है, लेकिन यह हमें सीख भी दे रहा है, यह हमें कहीं ना कहीं सतर्क कर रहा है, यह हमें कह रहा है कि भैया अपने जीवन को जीने के लिए आपको अपनी हर चीज को किसी दूसरे से बताना जरूरी नहीं है। अब जिसको आप जानते भी नहीं उससे आप अगर घनिष्ठता कर लें और कल को सपोज करें जो आपने उसको जानकारी दी है वो उसका कुछ अलग तरीके से प्रयोग कर ले, तो उस टाइम तो आपको लगेगा ना कि यार क्यों उनसे हमने शेयर किया। तो अभी से आप बच सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो सकती है मेरे मित्रों, जैसे शुक्र और राहु एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे। तो मेरे मित्रों ऐसे में हमें शॉर्टकट अपनाने की कुछ जी में आती है। शॉर्टकट रास्ते क्या होते हैं ये आप सब लोग समझते हैं, और राहु हमें इंस्पायर कर सकता है कि यार छोटी मोटी चीजें करते हैं। नहीं मेरे मित्र, इन चीजों में मत पड़िएगा। अपने करियर को बनाने के लिए सही दिशा का प्रयोग कीजिए। अपने करियर में आपको सफलता चाहिए तो अपना निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अपना कार्य कीजिए, क्योंकि यह समय सूर्य देव की कृपा से आपके लिए ग्रहों के काफी अच्छे संकेत लेकर के आया है। लेकिन जहां जहां हमने सावधानी मेरे मित्रों बताई, वहां वहां थोड़ी सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब क्या करना चाहिए मेरे मित्रों, अब यदि आपकी कुंडली में सपोज कीजिए आपके बर्थ चार्ट में सूर्य और राहु एक साथ है या सूर्य और केतु एक साथ है, यानी कि आपकी कुंडली में ग्रहण योग का निर्माण है या फिर शनि सूर्य की युति बनी हुई है, तो ऐसे में क्या उपाय करें। और जो सूर्य और राहु का षडाष्टक योग बना हुआ है, ऐसा क्या उपाय करें वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कि सूर्य की पॉजिटिविटी बढ़ जाए और जो राहु देवता है उनकी जो नेगेटिविटी है, जो उनकी नकारात्मकता है वो काफी कम हो जाए। तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं मेरे मित्रों। सबसे पहला उपाय मेरे मित्रों, दुबड़ा जो घास होती है, हरी घास जो होती है, तो हर बुधवार को या फिर चाहे तो रोजाना गणेश भगवान को अर्पित करें। दुबड़ा घास तोड़ें
उसको धो ले और गणेश भगवान को अर्पित करें। अब इसके अलावा दूसरा उपाय, गाय माता की सेवा। गाय माता में 36 कोटि देवी देवताओं का निवास बताया गया है मेरे मित्रों, और इसी के साथ साथ ब्रह्मा, ब्रह्माणी, शंकर, पार्वती और विष्णु भगवान महालक्ष्मी का वास भी भगवान वो माँ गाय के शरीर में बताया गया है। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर आपको जो हरी चरी होती है, जो गाय माता को हरा चारा खिलाया जाता है, वो चारा उसमें थोड़ा सा चोकर आपको मिला लेना है, और जो डली वाली, जो धागे वाली मिश्री होती है ना, तो थोड़ी सी पीस लीजिए और वो भी इसी में मिला करके गाय माता को खिलाइए। इससे मेरे मित्रों राहु की पॉजिटिव थोड़ी और बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं जो राहु की नेगेटिविटी है वो घटेगी, सूर्य की पॉजिटिविटी आपको बढ़ेगी। माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिए। माता पिता से, अपने गुरु से आज्ञा लेकर के उनका मार्गदर्शन में, उनके अनुभव को अनुसरण करते हुए आप जो कार्य करेंगे मेरे मित्रों, उसमें आपके लिए सफलता के संकेत ज्यादा यहाँ पर ग्रह के संकेत दिखा रहे हैं, क्योंकि नवम भाव गुरु का है, पिता का है, भाग्य का है। कौन सी बात सबसे अच्छी लगी मेरे मित्रों इस राशि फल में, अपने अनुभव में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनऊ, हर हर